बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर है 8th क्लास मैथ का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.4। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को 3.1, 2, 3 और लॉग ऑफ लॉगरिथम करवाए थे। अब इसमें भी वही चीजें अप्लाई होंगी जो आपने पिछले 3 एक्सरसाइज की हो, लॉग ऑफ लॉगरिथम। उसको अच्छी तरह अगर आप लोगों ने तैयार किया हुआ है तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। अब लॉग ऑफ लॉगरिथम में 4 लॉस मैंने आप लोगों को करवाए थे, ठीक है। उनका तरीकाकार बताया था। कंसेप्ट मैं दोबारा रिपीट करता चलूं। मैंने आप लोगों को बताया था जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, जब उनको लॉग अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। और अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, जब लॉग अप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, माइनस। वैल्यूज क्या हो जाती है, माइनस। और अगर किसी वैल्यूज की एक्सपोनेंट पावर हो, पावर यानी एक्सपोनेंट वैल्यू हो उसकी पावर, तो जब लॉग अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जब मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2/5 जब मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूं 7 की पावर 3, जब मैं लॉग अप्लाई करूंगा पावर जो है वो 3 बाहर आ जाएगी और लॉग 7 बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दोबारा बता दिया। जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाता है, एक्सपोनेंट पावर हो तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके लॉग के साथ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 1। तीसरा क्वेश्चन, 0.678 into 9.01 over 0.02, 3 and 4, ठीक हो गया। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। हमने लेट करने के लिए x के इक्वल है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग x इज इक्वल टू इंटू लॉग 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234, ठीक है। अब लॉग x, अब इस लॉग को सबके साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वही तरीका क्या बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इसमें यूज होगा। मल्टीप्लाई हो गई, सबसे पहले ये वैल्यू 0.678 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगी, लॉग 9.01 डिवाइड तो माइनस हो जाएगी, माइनस log 0.02 and 3 and 4, ठीक है। अब log x, अब पहली वैल्यू पॉइंट से पहले क्या है, 1 0 है, 0 - 1 यानी कि तो क्या आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था 1 0 होगा तो -1, 2 0 होंगे -2, 1 0 है
तो -1, u -1 लिखते हैं। अब लॉग लेते हैं। लॉग वही मैंने आप लोगों को बात बताई थी, पेज 293 पे टेबल है। लॉगरिथम में क्या होता है, पॉइंट इस्तेमाल नहीं होता, एंटी लॉग में पॉइंट इस्तेमाल होता है, डेसिमल वैल्यू। इसमें होल वैल्यू होती है पूरी पूरी पॉइंट के बगैर। अब 67 को 8 में हम चेक करेंगे टेबल में, ठीक है। तो 8 3 1 2 प्लस पॉइंट से पहले 1 वैल्यू है, तो इसका कैरेक्टर क्या बनेगा, 0 पॉइंट। अब 90 को 1 पे देखेंगे तो क्या आएगा, 9547 माइनस 2 0 है तो -2 पॉइंट। अब 23 को 4 में हम चेक करेंगे, 3692 log x अब यहां एक चीज आप लोगों ने तवज्जो के साथ देखनी है, इसको मैं यूं लिख देता हूं। अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू माइनस की हो तो पॉइंट के बाद वाली प्लस की होगी वैल्यू, ठीक है। तो -1 प्लस 0.8312, इसको मैंने सेपरेट कर दिया दोनों। ये वैसे प्लस की थी, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया 0.3692, ठीक है। अब ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपके पास, log x is equal to 2.4167 ये तो आ गया आपके पास log x, लेकिन हमें तो x का आंसर चाहिए था, तो क्या कहेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन both sides, antilog log x into antilog 2.4167, ये इससे कट गया, x रह गया। अब हम एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ डेसिमल वैल्यू का होता है। डेसिमल वैल्यू कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, पॉइंट से पहले वाली होल नंबर वैल्यू होती है, उसका हमने एंटीलॉग नहीं लेना होता, सिर्फ डेसिमल वैल्यू का एंटीलॉग लेना होता है। यानी 0.4167 को हम देखेंगे पेज नंबर 295 पे, एंटीलॉग का आपके पास वो दिया हुआ है। जब इसमें हम एंटीलॉग लेंगे, अब इसको 0.41 को 6 में चेक करेंगे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या बनेगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 0.41 को 6 में 2606। अब ये आगे एक 7 ही है, इसी को हम 0.41 को आगे लेके जाएंगे तो 7 वाली वैल्यू जो होगी उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 आता है, तो क्या होगा 0 1 2 6, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास 2610, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अगर आप कैलकुलेटर में लेंगे तो यहां 4 भी आएगा, ठीक है, वो मजीद आगे वैल्यू है। अब पॉइंट हमने कहां लगाना है, ठीक है। पॉइंट अभी 2 है, ये क्या है, पॉइंट से पहले होल नंबर क्या है 2,
तो इधर से हम 3 वैल्यू को काउंट करेंगे। अगर 2 हो तो 1 होगा तो 2 वैल्यू, 1 हो तो 0 वैल्यू, उसके बाद अगर यहाँ 3 होगा तो 4 वैल्यू, यानी बढ़ा देंगे, उलट होगा। यहाँ हम क्या करते थे, लॉग जब देते थे एक वैल्यू कम करते थे, यहाँ जब इसके उलट करेंगे तो एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो 3 के बाद पॉइंट आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन देखें अब आप लोग, जैसे है क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं, लेकिन आप लोग खुद कर लेंगे कि किस तरह होगा। 438 की पावर 3 इंटू 0.056 और, ठीक है, इंटू 92 इंटू 127 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 246। ये थोड़ा सा समझने वाला बेटा। लेट किया हमने उसी तरह x इज इक्वल टू 83 इंटू 127 इंटू 246। ये हमने लेट कर लिया x के थ्रू, वो एक क्वेश्चन। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इंटू log 83 इंटू 3 92 ओवर 127 इंटू 5 246। ठीक है, तो log x इज इक्वल टू, अब इसमें log 1 2 3 सारे यूज हो रहे हैं। जब log अप्लाई करेंगे log 83 मल्टीप्लाई आएगा प्लस, अब ये क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये इस चीज के इक्वल होता है 1/3। ठीक है, अंडर रूट जैसे होता है 1/2 के इक्वल, ये 3 हो तो 1/3 हो जाता है, 5 हो तो 1/5 हो जाता है। अब वो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आ जाते हैं नीचे, नीचे आ गई, डिवाइड हो रही है तो माइनस लगा है। आप लिखें इसको ब्रैकेट में, log 127 प्लस 1/5 log 246। ठीक है, अब log x इंटू, अब इसका फैक्टर क्या बनेगा, दो वैल्यू है तो 1 बनेगा, 1 पॉइंट। ठीक है, 91 प्लस 1/3, अब इसका फैक्टर भी बनेगा 1 पॉइंट। अब 92 को जब चेक करेंगे 9638 लॉग टेबल में माइनस इसका 3 वैल्यू है तो 2 पॉइंट। ठीक है, आप इसका लॉग चेक करेंगे तो 1038 प्लस 1/5 इंटू इसका भी फैक्टर क्या बनेगा 2.3909। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log x इंटू 1.9191 प्लस, इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे।
इस वैल्यूज को 3 पे हम डिवाइड कर देंगे तो 0.6546 माइनस, ये माइनस हो गए 2.10, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ये प्लस माइनस माइनस। अब इसको भी इसमें हम डिवाइड करेंगे 0.4782, ठीक है। अब log x इंटू जो प्लस वाली है वो प्लस कर देंगे और जो माइनस वाली है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0083 माइनस। अब आ गई हमारे पास माइनस। अब ये वैल्यू माइनस की आ गई है, एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू का निकलता है, नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है, अब हमने इसको क्या करना है, -0.0083 +1 एंड -1। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो +1 -1 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों किया, अब +1 में से ही माइनस कर देंगे हम, फिर मैं बता रहा हूं +1 में से इसको माइनस करेंगे और जो -1 है वो सबसे पहले आ जाएगा -1 पॉइंट। अब +1 में से आपने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है तो क्या आएगा 9917। अब आ जाता है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग लिया log x, एंटीलॉग -1.9917, ये से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, अब हम एंटीलॉग लेंगे डेसिमल वैल्यू का पॉइंट के बाद वाली, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्या आएगा 9811, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने 7 वाला करवाया है। ये पूरा सारे क्वेश्चंस इसी तरह होंगे। अब नीचे से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसमें। ये बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A gas expanding according to the law PVN is equal to C and find C. P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4. फार्मूला दिया हुआ एक C का, C is equal to PV की पावर N। अब C is equal to, अब इनकी वैल्यू दी हुई है, तो कहता है P की वैल्यू है 80, V की वैल्यू है 3.1 और N की वैल्यू है 5/4। बस क्वेश्चन आपके पास सीधा हो गया। अब वही तरीकाकार वही है पिछले क्वेश्चन की तरह, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसमें x था, यहां पर c होता है, चीज वही है। तो जब लॉग लिखा तो क्या आएगा, log 80, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस अब ये एक्सपोनेंट यानी कि ये नीचे आ जाएगा, तो log 3.1। समझ आ गई यहां तक? log c इज इक्वल टू, इसका कैरेक्टर क्या बनेगा 1 पॉइंट। अब 80 को आप लोग 0 में चेक करेंगे तो 9031 + 5/4, अब
पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो 0 फैक्टर बनेगा इसका। तो 31 को 0 में चेक करेंगे 4914। अब इस वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। फिर मैं बताता रहूं, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है 0.4914, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे 0.6143। अब log c क्या बना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2.5174। अब वही तरीका कर, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग into log c equal to एंटीलॉग 2.5174। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो c इक्वल टू एंटीलॉग लेंगे, फिर मैं बताता था डेसिमल वैल्यूज का एंटीलॉग लेंगे तो 3292। अब पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है, फिर मैं बताता चलो पॉइंट से पहले अगर 1 हो तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 हो तो 3 के बाद लगेगा, 3 हो तो 4 के बाद लगेगा। ठीक हो गया। अब 2 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा और ये आपके पास आंसर है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक ही मेथड है ये वाला, इसी तरीके से वो क्वेश्चन हल होंगे। मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो ये इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3। रिव्यू एक्सरसाइज 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। ये आप लोगों ने किया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 4 और 6 मैंने करवाया था आप लोगों को, सेम ही उसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व होगा। ठीक है। कुछ लॉग दिए हुए हैं और उनका आप लोगों ने एंटीलॉग लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व होगा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3.2 मैंने आप लोगों को करवाई हुई है और आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, तो उसके क्वेश्चन 4 और 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 2 की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 3.2 में भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सेस करवाई है इसी की तरह ये सोल्व होंगे। ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।